हिजाब मामले में हाई कोर्ट में आज फिर हुई लंबी बहस। समाअत के दौरान तलबा के वकील ने उठाया अहम सवाल, पूछा हर मजहब के अपने अलामात हैं तो फिर सिर्फ हेड स्कार्फ निशाने पर क्यों? घूंघट, चूड़ियां और ईसाइयों के सलीब और सिखों की पगड़ी पर पाबंदी क्यों नहीं? कल फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के दरमियान बजरंग दल ने हिजाब पहनने वाली स्कूली तालिबात को कहा जिहादी ज़हनियत के हामिल। हिजाब तनाज़े को साजिश करार देते हुए NIA के जरिए जांच का किया मुतालबा। SDPI, PFI और पाकिस्तान का बताया हाथ। हिजाब तनाज़े पर SDPI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिजाब तनाज़े को BJP का एजेंडा करार दिया। कहा आइन ने कभी मुसलमानों के हिजाब पर नहीं लगाई पाबंदी। कांग्रेस पर भी दोहरा रवैया अख्तियार करने का लगाया इल्ज़ाम। तलबा को उकसाने के BJP के इल्ज़ामात का भी दिया जवाब। बोले हम वोटों के लिए तलबा की जिंदगियों के साथ नहीं करते खिलवाड़। आज कर्नाटक में डिग्री कॉलेज खुलते ही मुख्तलिफ कॉलेजेस में तलबा को नहीं मिली दाखिले की इजाज़त। कई तलबा ने कहा हिजाब नहीं तो नहीं जाएंगे स्कूल। कई मकामात पर गेट के बाहर एहतिजाज। कहीं इंसाफ दो के लगाए गए नारे तो कहीं तलबा ने बुलंद की अल्लाह अकबर की सदा। कर्नाटक में मीडिया रिपोर्टर्स की हरासानी का शिकार बन रही हैं बाहिजाब मुस्लिम खवातीन। आज एक और तालिबा को घेर कर उसे जहनी तौर पर हरासा करते दिखे मीडिया रिपोर्टर्स। गुज़िश्ता रोज भी एक बाहिजाब बच्ची के पीछे कैमरा लिए भागता नजर आया था रिपोर्टर। हिजाब की इजाजत को लेकर एहतिजाज कर रही तालिबात को कर्नाटक वजीर दाखिला ने किया खबरदार। हाईकोर्ट के अबूरी फैसले पर अमल न करने वालों पर कार्रवाई की कही बात। बोले नरमी नहीं बरतेगी सरकार। अखिलेश यादव का BJP पर वार। बोले इत्र कारोबारियों पर छापा मारकर कन्नौज को किया बदनाम। बोले तीसरे मरहले में गर्मी निकालने वालों की निकल जाएगी बाप। बोले सरकार बनी तो किसानों पर गाड़ी चलाने वाले मुजरिमों और उनको तहफ्फुज़ फराहम करने वालों को भी भेजेंगे जेल। किसान तहरीक के दौरान लाल किले में हुई हंगामा आराई का मुलजिम दीप सिद्धू कार हादसे में हलाक। पुलिस के मुताबिक दीप के कार से मिली शराब की बोतल। ट्रक ड्राइवर पर लापरवाही के इल्जाम में केस दर्ज। तेलंगाना BJP रहनुमा T राजा सिंह की UP के वोटरों को धमकाने की वीडियो वायरल। कहा जिन इलाकों में योगी के खिलाफ होगी वोटिंग उन इलाकों की शनाख्त कर चलाए जाएंगे बुलडोजर। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में JCPs बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें। असुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला करने वाले मुलजिम के घर पहुंचकर अहलखाना से BJP रहनुमा ने की मुलाकात। मुलजिम को बेकसूर करार देते हुए अहलखाना को हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। काफिले पर हमले के इल्जाम में जेल में बंद है मुलजिम सचिन। दिल्ली फसादात मामले में दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर अब अमित शाह ने की तारीफ। अमित शाह ने कहा जिस तरह दिल्ली पुलिस ने की फसादात की जांच वो काबिल तारीफ। फसादात के दौरान मुस्लिम नौजवानों को मारने समेत शरपसंदों का साथ देने का दिल्ली पुलिस पर है इल्जाम। अदालत भी कई मरतबा दिल्ली पुलिस को लगा चुकी है फटकार। इस प्रकार दिल्ली दंगों का अन्वेषण कर इसके जांच कर दंगाइयों को अदालत के सामने कठोरता के साथ और न्याय के साथ रखने का काम किया है। मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यूपी असम्बली इंतखाबात के दौरान ही मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट से मिली जमानत। अदालत ने 1 लाख के जाती मचलके पर जमानत पर किया रिहा। गुज़िश्ता 14 बरस से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल के बंगले में गाड़ी लेकर दाखिल होने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स ने जिस्म में चिप लगे होने का किया दावा। कहा मुझे कोई और कर रहा है कंट्रोल। जहनी तौर पर माजूर बताया जा रहा है शख्स। केजरीवाल के पुराने साथी शायर कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर लगाए संगीन इल्जामात। अलायदगी पसंदों की हिमायत का लगाया इल्जाम। कहा उसे सिर्फ इख्तिदार की हवस। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फिक्र खबर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद खबरों के लिए विजिट करें fikrokhabar.com।